हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस के 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। बाबू अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, समझ कर। यही टाइम है, अब आप लोगों के पास एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। आप जितना हो सके उतना अच्छे से किसी भी प्रश्न को अच्छे से याद करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो जो भी हम प्रश्न बताएंगे वो पूरा गेस करके वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं। एकदम 100% गारंटी है कि यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपका बिना समय हम गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हम पहला एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है ना कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का एक आलेख खींचिए। इसको हम छोटा करके आपको फिगर दिखा देते हैं। आप लोग बस इस फिगर को ही बनाना है आप लोगों को, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा 2023 में। इसको अच्छे से कॉपी पर बना लेना। मैं सभी छात्रों से बोलता हूँ, ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करिए और जो भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से कॉपी पर हैंडराइटिंग के तहत आप लोग लिख लीजिए। अच्छा हैंडराइटिंग से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का एक किरण आलेख खींचिए। तो यहाँ पर आप लोगों को एक त्रिभुज बना देना है ABC। देखिए, इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस यहाँ पर जो रंग आ रहा है ना, जैसे रेड हो गया, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये सब वायलेट, ये सब आया रहा ना, इसी को आप लोग को याद करना है। बाकी सबको तो आप अच्छे से समझ सकते हो। एक त्रिभुज ABC बना लेना और यहाँ से एक श्वेत प्रकाश को जब गुजारोगे तो यहाँ से ये मतलब कि विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाएगा, यानी कि 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा और विभक्त होकर प्रिज्म से बाहर एक रंगीन पट्टी का निर्माण करेगा जिस पर 7 प्रकार के रंग होगा और इसी रंगीन पट्टी को हम लोग वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं, ठीक है। वर्णपट कहते हैं, यहाँ पर आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो इस फिगर को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। सभी स्टूडेंट इस फिगर को कॉपी में जरूर बनाइएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बना लेना, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन गेस किए हैं, वो भी क्वेश्चन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बच्चा लोग याद करो, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में मत जाइएगा। ये क्वेश्चन केवल देखिए, विषमपोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में विषमपोषी पोषण और समपोषी पोषण अंतर पूछ देता है और कभी कभी विषमपोषी पोषण क्या है उदाहरण सहित आपको बताना है। तो आपको मैं बता देता हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। देखिए, इसका उत्तर होगा, अधिकतर उच्च प्रणाली अंतःग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अधिकतर उच्च प्रणाली अंतःग्रहण की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, अतः विषमपोषी पोषण को जटिल जैव पदार्थों के अंतःग्रहण करने तत्पश्चात उसके पाचन एवं अवशोषण से परिभाषित किया जाता है। अमीबा, मेढक एवं मनुष्य इस श्रेणी के उदाहरण है। अब विषमपोषी के उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे अमीबा हो जाएगा, मेढक हो जाएंगे, मनुष्य, ये सभी मतलब कि विषमपोषी पोषण के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से कॉपी पर लिखिएगा ना, तो कॉपी पर लिखने से फायदा होगा कि आपका राइटिंग भी सुधर जाएगा। साथ में इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट करके एक क्वेश्चन को लिखोगे ना तो आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएगा, यानी कि आप क्वेश्चन एकदम रट लीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए जी, एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में आएगा। यहाँ से 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि कहाँ 2 नंबर में पूछेगा, कहाँ 5 नंबर में, कहाँ 1 नंबर में। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग लिखे। तो ये पूरा क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा। जब पूरा ये कहेगा तो 5 नंबर का, लेकिन अगर केवल पूछेगा कि बेकिंग सोडा का उपयोग बताइए तो वो 2 नंबर का पूछेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो 1 नंबर का। तो समझ गए कहाँ 2 नंबर, कहाँ 5 नंबर, कहाँ 1 नंबर का पूछेगा। तो अच्छे से इसको कॉपी पर लिख लेना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर नहीं आता है, याद नहीं होता है, फिर भी आप इसको कॉपी पर लिखिए। सबसे बढ़िया तरीका है कॉपी पर लिखिए, राइटिंग भी सुधर जाएगा, आप इसको समझ भी लेंगे और अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ठीक है, एवं उसका सूत्र, ठीक है। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम में सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए, बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट किया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट छोड़ दिया, ठीक है, कार्बोनेट छोड़ दिया, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं, यानी कि रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हो सकता है, दोनों में से कोई इसका रासायनिक नाम हो सकता है। बेकिंग सोडा को कभी कभी भोजन जैसे चना को शीघ्र पकाने के लिए भी डाला जाता है, जैसे कि जिलेबी छानी जाती है उस समय भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं, पुआ पकवान में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। ये सब आप लोग जानते हैं, बस आगे उपयोग में बताएंगे। अब देखिए इसकी बनाने की विधि देखिए, अमोनिया सोडा यानी कि साल्वे विधि। देखिए अमोनिया सोडा विधि यानी कि साल्वे विधि द्वारा, इन दोनों में से किसी भी विधि द्वारा हम लोग बेकिंग सोडा को बनाते हैं। अब देखिए बेकिंग सोडा को बड़े पैमाने पर सोडियम क्लोराइड के ठंडे और सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराकर उत्पादित किया जाता है, यानी कि NaCl क्या, NaCl एक लवण है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को ठंडे एवं सांद्र विलयन यानी कि अमोनिया यानी कि NH3 और उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन है, ठंडे पानी यानी कि हाइड्रोजन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी, साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब इन सभी के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो Na और यहाँ से H बनेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से CO3 निकलेगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और साथ में अमोनियम का निर्माण होगा। ये अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो देखिए क्या बना, ठीक है, क्या सोडियम क्लोराइड और साथ में अमोनिया और जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर सबको एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट की प्राप्ति होती है और साथ में इधर अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये तो आपका उसका विधि हो गया। अब यहाँ पर इसका कुछ गुण है, अब गुण देख लीजिए, ठीक है। बेकिंग सोडा के गुण धर्म यानी कि गुण, पहला गुण देखिए, बेकिंग सोडा सफ़ेद क्रिस्टलों का बना होता है जो जल में बहुत ही कम विलय होते हैं। दूसरा है बेकिंग सोडा एक मंद अक्षयकारी भस्म है, यानी कि बेकिंग सोडा NaHCO3 एक प्रकार का भस्म है। बेकिंग सोडा का जल में विलय अतिमंद क्षारीय होता है। तीसरा देखिए गुण, ऊष्मा का प्रभाव, जब ठोस बेकिंग सोडा यानी कि उसके विलयन को गर्म किया जाता है तो वो अपघटित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट को HCl के साथ करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गैस जाता है और साथ में हाइड्रोजन जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए इसका जो उपयोग है, उपयोग भी देख लीजिए। मैंने बोला ना कि उपयोग में आप लोग क्या लिख सकते हो, देखिए इसमें उपयोग, ये पहला उपयोग काफ़ी लंबा दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लो बट लिखना नहीं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला उपयोग आप लोग लिखिएगा एग्जाम में। बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर यानी कि केक, ब्रेड इत्यादि बनाने में उपयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग पुआ पकवान में किया जाता है और साथ में एक और यहाँ पर लिख दीजिएगा, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। और पहला को आप लोग अच्छे से समझ लो, पढ़ लो, लेकिन लिखना मत, ठीक है। बेकिंग सोडा को अमाशय या अम्लता दूर करने के लिए औषधि एवं एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है। क्षारीय होने से सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट अमाशय यानी कि पेट में उपस्थित अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है और अपच से छुटकारा दिलाता है, यानी कि ये भी मतलब कि अच्छा खासा सही है, लेकिन ज़्यादा लंबा आती है, इसको याद करने में दिक्कत होगी। तो बस यही वाला ट्रिक सही है। बेकिंग सोडा का उपयोग पूछेगा तो दो ही उपयोग, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो दो ही लिखिएगा। पुआ पकवान में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। बस इतना लिख देना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको लगता है ना 4 नंबर का कि नहीं 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार ये बोर्ड एग्जाम में ना 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे, मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। तो देखिए जैसे कि हम आपसे बोलते हैं ना पीतल क्या है, पीतल क्या है, तो आप लोग बोलते हैं ना पीतल एक मिश्र धातु है। तो एक तो पीतल का, एक तो मिश्र धातु का उदाहरण पीतल हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण आपको देखना है तो आपका आधा क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पीतल किसे कहते हैं। देखिए उत्तर में लिखिएगा, धातु के विभिन्न गुणधर्मों जैसे आघातवर्धकता, तन्यता, मजबूती, कठोरता, संक्षारकता, प्रतिरोध, दिखावट इत्यादि को उसके साथ अन्य धातुएं मिश्रित करके सुधारा जा सकता है, या 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण
को मिश्र धातु कहते हैं। तो सबसे देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक परिभाषा दिया, सबसे छोटा में दो या दो से अधिक यानी कि दो या अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। दो धातु लीजिए या फिर दो से अधिक धातु लीजिए और उसका मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कि पीतल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिया गया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे। अब देखिए मिश्र धातु के दो उदाहरण, मिश्र धातु के दो उदाहरण। पहला उदाहरण एल्युमिनियम धातु हल्की होती है परंतु मजबूत नहीं, लेकिन कॉपर मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ एल्युमिनियम की मिश्र धातु हल्की होने के साथ साथ मजबूत होती है, क्योंकि ड्यूरालुमिन हल्की और मजबूत भी होती है। इसे वायुयान के ढांचे एवं भाग, अंतरिक्ष उपग्रह तथा रसोई के बर्तन जैसे प्रेशर कुकर इत्यादि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एल्युमिनियम हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, आयरन, ठीक है। अब क्या एक दूसरा उदाहरण हो गया आयरन। तो देखिए आयरन कह रहा है ना, सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले धातु है, परंतु यह शुद्ध रूप में कभी भी नहीं प्रयोग की जाती है। कारण यह है कि शुद्ध आयरन मजबूत ही मुलायम होता है, ठीक है। यह कारण है कि शुद्ध आयरन बहुत ही मुलायम होता है और गर्म होने पर आसानी से खिंच जाता है, यानी कि खिंच जाता है। परंतु जब कार्बन की थोड़ी मात्रा यानी कि लगभग 0.1% से 1.6% तक परिवर्तित आयरन के साथ मिश्रित कर दी जाती है तो हमें इस्पात नामक मिश्र धातु प्राप्त होती है। इस्पात नामक आयरन की मिश्र धातु कठोर और मजबूत होती है। अब यहाँ पर मिश्र धातु का उपयोग आपको बता देते हैं। मिश्र धातु का उपयोग बर्तन, नलिया एवं कारतूस बनाने में, मूर्तियाँ, सिक्के, जहाज, मशीन इत्यादि के निर्माण में मिश्र धातु का उपयोग होता है। वायुयान के ढांचे, रसोई घर के सामान, स्वचालित वाहनों के पार्ट्स के निर्माण में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको जितना भी प्रश्न बताया उसको अच्छे से कॉपी पर आप लोग लिखना। सब विद्यार्थी कॉपी पर जो भी प्रश्न बताया उसको लिखना और अच्छे से उसको रिवीजन करना। एक बार दो बार नहीं तो 3 बार जरूर रिवीजन करना, क्योंकि इतिहास गवाह है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो एक क्वेश्चन को 5 बार याद करके देखो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, बट आपको 5 बार रटना होगा। कोई भी परिभाषा है, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका समीकरण क्या है, अगर आप इसको याद करते हो, एक बार याद करते हो याद नहीं होता है, 2 बार याद करते हो याद नहीं होता है, 3 बार भी याद कर लिए फिर भी नहीं याद हुआ, 4 बार भी याद किए फिर भी नहीं याद हुआ, लेकिन 5 बार याद करके देखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, लगेगा कोई जादू है, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं इस टाइम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा, ऑब्जेक्टिव आपके भले के लिए ही बता रहा हूँ, आपके रिजल्ट बनाने के लिए ही तो बता रहा हूँ। तो अच्छे से वीडियो को देखिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा। वीडियो देखने के लिए मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि आपके लिए थोड़ा डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, बट अच्छे से देख लेना। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए वेट करिए, बहुत ही जल्द आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है, ठीक है।